हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक यूके ट्रिपल एससी की तरफ से एक जो है विज्ञापन जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, यूके ट्रिपल एससी एक के बाद एक नए से नया विज्ञापन जो है बार बार जारी कर रहा है और आगे भी इसी तरह से विज्ञापन जारी होने की संभावना है। और जितने भी जो है युवा हैं वो तैयारी में लगे होंगे। निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये विज्ञापन में देख लेते हैं हम कौन कौन से पद इसमें शामिल हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसमें जो है पद देखने को मिलेंगे आपको, और इसका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है, लास्ट डेट क्या है और इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा विज्ञापन आप देख सकते हैं। इसका पूरा विज्ञापन आप चाहें तो यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि आगे भी ऐसे ही अपडेट मिलती रहेगी। और साथ ही साथ एक अच्छी खुशखबरी ये है कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि जो आगे आने वाले ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, उन सब में जो है उत्तराखंड से रिलेटेड या फिर जो जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने जो है वीडियो आती रहेगी और आप उसको देख के उसका लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आने वाली आपके जितने भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी में। और विभिन्न एग्ज़ामों, विभिन्न विषयों पर मैं बिंदुवार चर्चा करूँगा। तो आज अभी हम देख लेते हैं कि इसमें जो है विज्ञापन में कौन कौन से पद इसमें शामिल हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसमें कितने पद हैं टोटल। इसमें पदों की संख्या जो है वो है 196 पद हैं। ठीक है, टोटल 196 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है। और इसके जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 25 सितंबर, यानी कि कल ये विज्ञापन जारी किया गया है, रात में जारी किया गया था ये विज्ञापन। ठीक है, तो हालांकि इसका जो है कुछ विशेष रूप से कैलेंडर में मेंशन नहीं किया गया है। ये मान सकते हैं कि जो हमारे बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो लगातार धरने पे बैठे हैं और एक के बाद एक विज्ञापन जो है आयोग उसी के संदर्भ में, उसी के संज्ञान में लेकर जो है निकालता जा रहा है। और उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्यवाही जो है आगे चलती रहेगी। तो इसी क्रम में अगर हम देखें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 28 सितंबर से जो है आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी, 18 अक्टूबर रहेगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ आयोग ने जो है पहले भी, इससे पहले जो है एक तबला वादक का विज्ञापन जारी किया है और एक वैयक्तिक सहायक का विज्ञापन जारी किया है। तो आप चाहें तो वो भी आप भर सकते हैं। जो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है वो निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहेगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की जो तिथि है, ठीक है, वो 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगी। और लिखित परीक्षा कब होने की संभावना है, 25 नवंबर को, यानी कि ज़्यादा समय ना देखते हुए इसका जो है एग्ज़ाम जो है हाल फिलहाल में ही कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए अक्टूबर सितंबर निकलने को है और अक्टूबर नवंबर, ठीक है, मान के चलिए 2 माह का समय आपसे लगभग बचा है। आज से ही लगा लीजिए 2 माह का समय लगभग बचा है। तो आप इसकी तैयारी में अभी से लग जाएं। और जो पिछले काफ़ी समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन मौका है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद दिए गए हैं। ठीक है, तो पदों का विवरण है इसमें कौन कौन से पद हैं। जैसे कि आपको पता है, एक है प्रारूपकार, इसके कुल कितने पद हैं, 140 पद हैं प्रारूपकार के। और जो है 140 पदों में कौन कौन है, अनुसूचित जाति के 26 पद हैं। ठीक है, 26 पद हैं। और कैटेगरी वाइज को डिफाइन किया गया है, कौन कौन से कैटेगरी में किन किन के पद शामिल हैं, ये भी आप देख लीजिए। और अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, ये एसटी के जो है 6 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 26 पद हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के 14 पद हैं। ठीक है, और जनरल कैटेगरी में 68 पद हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कुल मिला के 140 पद जो है इसमें दिखाए गए हैं। और ये राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, 35,400 से 1,42,400 तक इसकी जो है लेवल रहने वाला है आय का। और इसमें आयु सीमा देख लेते हैं तो 21 से 42 वर्ष दी गई है। अनिवार्य अर्हता जितनी भी दी गई है आप देख लीजिए, आप इसमें किस में एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसमें जो मेनली जो मांगा गया है वो सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा महत्वपूर्ण रूप से ये मांगा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने टेक्निकल रूप से कोई कोर्स किया है तो उसके बारे में भी ये 3
यूनिवर्सिटी के नाम दिए हैं, ठीक है, वो भी आप देख लेंगे। और एक जो है ये श्रम विभाग द्वारा संचालित, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, टेक्नीशियन उपाधि है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो प्रारूप कार्य की भर्ती है वो हो गया। ये TG2 विद्युत में देख लेते हैं, TG2 में क्या चीज़ शामिल है। TG2 में 21 पद हैं टोटल, कुल 21 पदों पे ये भर्ती जारी की गई है, ठीक है। TG2 में यानी कि टेक्नीशियल ग्रेड 2, 18 से 42 वर्ष इसकी एज है और लेवल 4 की जॉब है। और इसमें जो अनिवार्य अधिमानी अर्हताएँ हैं, अनिवार्य अर्हता क्या है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं 2 वर्ष का कार्य का अनुभव, ठीक है। अधिमानी अर्हता में, ठीक है, जो है NCC की हो या B प्रमाण पत्र हो। B प्रमाण पत्र NCC का या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि में कार्य किया हो। तो ये चीज़ें इसमें जो है मांगी गई हैं। आप देख सकते हैं पूरा जो विज्ञापन है। और इसके बाद है टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक में जो है कुल 9 पद हैं, ठीक है। टोटल 9 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें भी हाई स्कूल मांगा गया है और जो है सेना में अनुभव, कार्य करने का अनुभव हो, या फिर B प्रमाण पत्र। अधिमानी अर्हता है, अनिवार्य अर्हता यह है कि 2 वर्ष का कार्य का अनुभव हो और हाई स्कूल विज्ञान और गणित के साथ पास हो, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद है नलकूप मिस्त्री की जॉब निकली है, ठीक है। टोटल जो पद हैं 16 पद हैं और इसमें जो है देख लेते हैं, ये लेवल 4 की जॉब है। 25,500 से 81,100 तक इसमें जो वेतनमान है। 18 से 42 वर्ष आयु मांगी गई है। और अनिवार्य अर्हता इसमें जो है हाई स्कूल तथा ITI के साथ 5 वर्ष का अनुभव मांगा है। यानी कि आपने ITI किया हो और हाई स्कूल किया है और 5 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास है प्राइवेट रूप से कहीं कार्य करने का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अधिमानी अर्हता है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, ठीक है। नेशनल कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र और C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसके साथ साथ जो है ग्रेजुएशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसकी डिग्री प्राप्त की हो तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद है जो प्लम्बर होते हैं, ठीक है, प्लम्बर का कार्य के लिए भी उसमें जो है पोस्ट निकली है। इसमें जो है कुल कितने पद हैं, 1 पद है। 1 पद के लिए जो है ये भर्ती निकली है। तो 18 से 42 वर्ष इसमें जो है एज मांगी गई है और 19,900 से 23,200 तक ये लेवल 2 की जॉब है। और अनिवार्य अर्हता क्या है, इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समग्र मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण पत्र या संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 वर्ष का जो है अनुभव है तो आपको अधिमान दिया जाएगा। अधिमानी अर्हता है, इस मान्य भर्ती को समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B या C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। इसके बाद है मेंटेनेंस सहायक में देख लेते हैं। 1 पद है इसमें, 1 पद के लिए जो है वैकेंसी है। तो इसमें जो है 21 से 42 वर्ष एज मांगी गई है और 19,200 से 63,200 तक लेवल 2 की जॉब है। अनिवार्य अर्हता इसमें जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तराखंड से या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त जो है कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल में 2 वर्ष ITI डिप्लोमा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा कंप्यूटर अनुप्रयोग ज्ञान रखते हो, ठीक है। अधिमानी अर्हताएं अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रदेश सेना में कम से कम 2 वर्ष तक की सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की भर्ती जो है काफ़ी समय बाद देखने को मिल रही है। ये कुल पद कितने हैं, 1 पद है, ठीक है। 1 पद के लिए वैकेंसी आई है। तो इसमें से जो है 21 से 42 वर्ष इसकी एज मांगी गई है। 21,700 से 69,100 तक लेवल 3 की जॉब है। और राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त जो है वैकेंसी है, पद का स्वरूप है। अनिवार्य अर्हता राजकीय माध्यमिक प्रौद्योगिक विद्यालय में संबंधित ट्रेड से 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हाई स्कूल के साथ ITI GITI अथवा पॉलिटेक्निक से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम
2 वर्ष की अवधि की सेवा प्राप्त की हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। ठीक है, इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के कितने पद हैं? टोटल 3 पद हैं। और इसका जो है ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है, बी प्रमाण पत्र और या अधिमानी अर्हता देख लेंगे, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गई, आप देख सकते हैं। इसके बाद है अनुरेखक ट्रेजर, इसका भी 1 पद है। अनुरेखक ट्रेजर 2 पद हैं। वेंत कला प्रशिक्षक 1 पद है। और इसके अलावा जो ये टोटल पद हो गए 196 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है एलिजिबिलिटी आपने देख ली है, और इसके साथ साथ अन्य भी जो वैकेंसी हैं वो भी आने की संभावना रहेगी। और इसमें फ़ीस देख लेते हैं किस किस के लिए क्या रहेगी। तो जैसे कि पिछले वाले नोटिफिकेशन में हमने देखा था, तो फीस में जो है कैटेगरी वाइज जो है देखने को मिल रहा है। इसमें जो जनरल ओबीसी है उसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है? 300 रुपये रहने वाली है। ठीक है, उत्तराखंड SC ST और EWS के लिए 150 रुपये रहेगी फ़ीस। और उसके लिए उसके बाद है उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी को जो 150 रुपये फ़ीस रहेगी। अनाथ के लिए कुछ नहीं। ठीक है, 0 रुपये आवेदन शुल्क है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है, और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि आयोग ने जो है कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया है। आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।